Hello bachcho, let's see. The question says at 298 Kelvin, Kp for the reaction N2O4 gives 2NO2 is 0.98. Predict whether the reaction is spontaneous or not. Now, over here हमारा जो की कॉन्सेप्ट है बच्चों वो क्या होगा? की कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि हमेशा याद रखिएगा कि जो स्पॉन्टेनिटी है रिएक्शन की या हमें ये देखना है कि हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है तो हमें डेल्टा जी की वैल्यू देखनी है। मीन्स डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव है हमारे पास तो हमारा रिएक्शन क्या होगा? वो स्पॉन्टेनियस होगा। हम बोलते हैं कि हमारी वैल्यू जो है अगर नेगेटिव होगी डेल्टा जी की तो प्रोडक्ट जो है वो उतना ही स्टेबल होगा और प्रोडक्ट स्टेबल होगा तो आपकी रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगी। अब यहाँ पे हमें जो है Kp की वैल्यू दी हुई है, ये बेसिकली न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे जस्ट हमें एक रफली एज्यूम प्रेडिक्ट करना है कि हमारी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव। तो अब डेल्टा जी की वैल्यू जो है उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे -2.303 RT log Kp। अब यहाँ पे आपकी R जो है इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है और T जो है वो टेम्परेचर हो गया, इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। अगर इसकी वैल्यूज हम लोग पुट करते हैं तो क्या आ गया -2.303 गैस कांस्टेंट टेम्परेचर लॉग Kp की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 0.98। 0.98 लॉग की वैल्यू हम जब निकालते हैं तो वो आती है -0.21। अब ये भी माइनस है और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया यहाँ पे। तो क्या हो गया आपका डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ गई? वो आ गई पॉजिटिव और पॉजिटिव का मतलब क्या होगा कि आपकी रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। यहाँ पे इसको करने का एक और तरीका है, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि हमें Kp की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। Kp की वैल्यू इज इक्वल टू 0.98। तो अगर Kp की वैल्यू 1 से छोटी होती है तो आपका जो डेल्टा जी है वो पॉजिटिव होता है और ये हम देख चुके हैं कि अगर डेल्टा जी हमारा पॉजिटिव है तो रिएक्शन हमारी क्या हो गई? वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई। This is the most suitable answer for this question. Hope you understood it well. Best of luck.